नमस्कार, बहुत स्वागत। अढ़ाई का अड्डा में आज बड़ा सवाल, मकान गिर गया और सियासत उठ गई। इंदौर में बीती रात करीब 9:15 एक हादसा हुआ। शहर के रानीपुरा इलाके में 3 मंजिला इमारत गिर गई। 2 लोगों की इसमें मौत हो गई, 12 लोग इसमें घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बारिश के चलते बिल्डिंग में दरारें पड़ गई थीं, मकान के तलघर में पानी भरा रहता था और इसी वजह से यह धंस गया। इतना बड़ा हादसा हुआ। मकान गिरने के बाद सियासत उठ गई है। कांग्रेस ने इस हादसे पर सवाल उठाए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि इंदौर में लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं, तो मकान चिन्हित क्यों नहीं किए जाते, आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया जाता। और यह भी कहा गया कि ये पहले सिंगल स्टोरी मकान बने थे, बिना परमिशन के ट्रिपल स्टोरी बना दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम को ऐसे घरों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। चिन्हित करने के निर्देश क्या दिए गए? यही तो निर्देश होते हैं। बारिश से पहले देखा जाता है, फिर वो मकान हटाए जाते हैं, उन्हें गिराया जाता है। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया। बिल्डिंग में गिर गई, उससे लोग भाई कैसे गिर जाती है बिल्डिंग। ये बरसात के पहले जितनी भी बिल्डिंगें होती है उसको शॉर्ट आउट किया जाता है। भोपाल में भी बहुत सी इस तरह की बिल्डिंग है, पूरे मध्य प्रदेश में नगर निगम एरियाज में इस तरह है जहाँ इस तरह के हादसे हो रहे हैं कि बिल्डिंग गिर रही है और लोगों की जान जा रही है। ये जो जान बचाई जा सकती है, जिसमें कि पहले अगर उसका संज्ञान ले लिया जाए तो बच सकती है जान, ऐसी तो जान बचाएं। उन्होंने वहाँ पर बिना परमिशन के डबल स्टोरी और ट्रिपल स्टोरी बनाया है, ये बात सही है, इससे मैं इनकार नहीं करूँगा। हमने नगर निगम से कहा है कि ऐसे जो मकान हैं जहाँ पर जिसकी भविष्य में और संभावना गिरने की, उसको आइडेंटिफाई करें और उनको जल्दी से एक तो घोषित करें कि ये भवन रहने लायक नहीं है। तो इस पर एक रिएक्शन भी हम लेंगे। अमित चौरसिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चौरसिया साहब का बहुत स्वागत, और कोशिश रहेगी कि बीजेपी के नुमाइंदे भी जुड़े, उनसे भी हम सवाल जवाब कर सकें। अमित जी, ये इंदौर का मामला, पीसी शर्मा आरोप भी लगा रहे हैं कि आइडेंटिफाई होना चाहिए था, गिराया जाना चाहिए था, या जो भी प्रक्रिया होती है वो फॉलो होनी चाहिए थी। जी अमित जी। देखिए, इंदौर शहर जो है उसमें आप जानकर हैरानी होगी कि सांसद भारतीय जनता पार्टी के, 9 जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के, पूरी निगम परिषद भारतीय जनता पार्टी की, और बोनस में हमारे एक्सीडेंटल महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन पिछले 3 वर्षों से जो इंदौर शहर विकास की गति पर निरंतर दौड़ रहा था, उसकी गति बिल्कुल थम सी गई है। स्मार्ट सिटी के हाल बुरे हाल हो चुके हैं। लगातार एक के बाद एक आपदा और हादसे इंदौर शहर में हो रहे हैं। इसके पहले बेलेश्वर बावड़ी हादसा आपको याद होगा, रामनवमी के त्योहार पे वो हादसा हुआ था, 36 लोग मारे गए थे। उसके बाद इंदौर नगर निगम अपना बजट पेश करती है। 8,000 करोड़ का एक बजट पेश होता है इंदौर नगर निगम का, सबसे बड़ा बजट। पूरे मध्य प्रदेश की मीडिया हेडलाइंस थी कि इंदौर शहर का सबसे बड़ा बजट था 8,000 करोड़ का। उसमें महापौर जी जो है आपदा प्रबंधन को लेकर एक अलग सेल का गठन करते हैं कि भाई आपदा प्रबंधन को लेकर गठन किया जाएगा और उसके लिए एक अलग से बजट उसके अंदर आवंटित किया जाता है। लेकिन बेलेश्वर हादसे के हत्या होने के बाद से अभी तक लगातार जितने हादसे हो रहे हैं उसमें नगर निगम का आपदा प्रबंधन लगातार फेल होता चला जा रहा है। अभी हाल ही में इंदौर शहर में 3 हादसे हुए। इतना बड़ा ट्रक हादसा हुआ, उसमें 4 से 5 लोग काल के गरास में समा गए, लेकिन वहां देखने को मिला कि वहां आपदा प्रबंधन जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। पूरा सिस्टम जो था हाथ ऊंचे करके खड़ा हुआ था, और इंदौर शहर की जनता, जो आम जनता थी, वो हादसे के अंदर ट्रक के अंदर फंसी हुई गाड़ी और जलती हुई शव को निकाल के बाहर खींच के लाती है। ये पूरे दृश्य जो है इंदौर शहर की जनता ने देखे। अभी हाल ही में कल रात को जो घटना हुई, रात के 9 बजे घटना होती है, रात के 11:30 बजे वहां पे जो है अधिकारी, निगम कर्मचारी, महापौर, परिषद और सब लोग पहुंचते हैं। कितनी देर बाद? 2 घंटे बाद। और 2 घंटे बाद जब वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आधे से ज्यादा लोगों की जान तो जो है क्षेत्रीय रहवासियों ने और आसपास के लोगों ने बचा ली। तो ये है इंदौर नगर निगम और भारतीय जनता पार्टी की हकीकत, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इंदौर शहर के प्रभारी मंत्री हैं, जहां स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है, जहां अस्पतालों में चूहे कूद रहे हैं, और जहां लगातार इस तरह के निर्मम हादसे घट रहे हैं, उसके बाद भी ये शर्मनाक सरकार जो है नींद से जागने को तैयार नहीं है। इसका हमको अफसोस हो रहा है कि जो कुंभकर्णी नींद से नहीं जाग रही है। आज इंदौर शहर की यह स्थिति हो गई कि अगर इंदौर शहर की जनता जागरूक ना हो, बावड़ी कांड में तो मेरा ख्याल है अमित जी कोई जिम्मेदारी नहीं निकला है। बावड़ी कांड जो हुआ था, यही तो। हाँ जी, बिल्कुल। उसमें पूरी जांच हो गई, क्लीन चिट। मैंने कहा ना, जैसे कि
भाजपा सरकार में हम देखते हुए आ रहे हैं, कोई भी भ्रष्टाचार होता है, कोई भी अनियमितता होती है, चाहे वो एमवाई के अंदर चूहे कुतरने वाला कांड हो, बेशर्मी से लेके कलेक्टर से लेके सभी लोग उसके अंदर हाथ खड़े कर देते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि नहीं साहब, चूहों ने नहीं कुतरा है, वो तो पहले ही मरने वाली स्थिति में थे, जबकि क्रिटिकल आईसीयू देता है बच्चों का, वहां चूहे कूद रहे हैं, चूहों से 50 प्रकार की बीमारियां फैलती, प्लेग फैलता है, लेकिन नहीं साहब, वहां तो चूहों से मौत ही नहीं हुई। वैसे बेलेश्वर कांड के अंदर जब जांच हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आज उसके अंदर कोई दोषी नहीं पाया गया, सारे के सारे भरी हो गए, ना उसमें अधिकारी दोषी साबित हुए, ना क्षेत्रीय पार्षद दोषी साबित हुए, कोई दोषी साबित नहीं हुए। और जहां तक साहब ये मकान की बात, अभी मैं कैलाश विजयवर्गीय जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो साहब हर जिले के अंदर कोई भी मकान सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से बना हुआ नहीं है, चाहे इंदौर हो, भोपाल हो, ग्वालियर हो, कोई सा भी 53 जिले उठा लीजिए, कोई भी नगर निगम की गाइडलाइन जिस तरह से नक्शे पास होते हैं, मैं अमित जी आऊंगा आपके पास। मिथिलेश जुड़े हुए हैं, मिथिलेश के पास कुछ रिएक्शन है। मिथिलेश प्लीज। जी, इंदौर में एक 3 मंजिला भवन भरभरा के नीचे गिर गया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। हादसे के पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि मकान का एक साइड वॉल पूरी तरीके से कमज़ोर हो गया, तो उसकी नींव कमज़ोर थी। वजह यह था कि तल घर में पानी भरा हुआ था, पानी की वजह से नींव कमज़ोर हो गया और इतना बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, 12 लोगों को गंभीर चोट आई है, जिनका इंदौर के एमवाय हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इंदौर में एक दुखद हादसा हुआ है, ये तस्वीर भी पीछे है, भयावह तस्वीर है। लेकिन जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि मकान में दरारें पड़ गई थी, साइड वॉल जो है वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो गया था पानी की वजह से, कैसे देखते हैं आप इन सब हादसों को लेकर? इन सब अब तक ये देखा था कि कई लोगों ने बोला भी था इनको कि मकान कमज़ोर हो रहा है, मगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। 2-3 भाई रहते थे यहाँ पे, कम से कम 22 जने रहते थे, सब आपस में रहते थे। तो ये रात को 9:15 बजे करीब ये हादसा हो गया। लगता है कि यही बड़ी लापरवाही भारी पड़ गई। लापरवाही हो कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं इसमें। समय के साथ अगर उसे दुरुस्त करा लिया होता, तो ये हादसा मेंटेनेंस करा लिया होता, ये हादसा नहीं होता, जान बच जाती। और ये अच्छा, कई सारे ऐसे भवन हैं जो काफ़ी ज़्यादा जर्जर हालत में, लगभग ऐसे 100 लोगों की सूची नगर निगम ने तैयार की थी, जो काफ़ी साल पुराना है, उसमें इस भवन का नाम नहीं था। नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा पुराना नहीं है, ये 15 साल पहले ही बना हुआ है। हाँ। इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान किसी ने दिया नहीं, मगर जो रह रहे थे और आसपास वाले थे उनको मालूम था कि ये मकान थोड़ा जर्जर हो रहा है, दरारें हो रही है जी, मगर रहने वालों ने ध्यान नहीं दिया। बाबूजी, किसे आप इस हादसे के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं आपके हिसाब से? वो रहने वालों की जिम्मेदारी है और आसपास वालों की भी जिम्मेदारी है कि वो ज़्यादा फोर्स करके उनको लगता है बाबूजी कि इस हादसों से सबक लेना चाहिए। सबक लेना चाहिए, बिल्कुल। इंदौर वालों को क्या, पूरी दुनिया को सबक लेना चाहिए कि ऐसे नहीं रहे जर्जर मकान में। जर्जर भवन को लेकर लगता है कि कार्रवाई और भी होनी चाहिए, और भी होनी चाहिए, और बहुत जो पुराने हैं 100 साल पुराने उसके जो अच्छा, आप ये भी मानते हैं कई बार नगर निगम लापरवाही, नगर निगम से भी वो चूक हो जाती है? हो सकता है, हाँ हो चुकी है, देख के गई थी, नगर निगम भी देख के गई थी। नगर निगम परसों साफ सफाई हुई थी यहाँ पे। हाँ जी जी, परसों साफ सफाई करके गए थे सब नगर निगम वाले, ये पूरी राउट साफ करा था यहाँ पे। इसे आप नगर निगम की भी चूक मान रहे हैं? हाँ मान रहा है, बिल्कुल मान रहा है, देख के गई थी नगर निगम। हाँ, तो चूक है, लापरवाही है। हाँ लापरवाही। क्या कहेंगे भाई साहब? जो होगा अच्छा दुखित समाचार है साहब, तो हम क्या बोल सकते हैं इस मामले में। बिल्कुल हुई है, कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान तो रखना होगा। अगर मकान में वक्त रहता है तो हम आपके पास आएंगे। मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, शिवम शुक्ला साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम शुक्ला साहब का बहुत बहुत स्वागत। शिवम शुक्ला साहब, इंदौर के नाम इतने ट्रैक रिकॉर्ड हैं, लंबे चौड़े हैं, और उनकी उपलब्धियों का हम भी हमेशा बखान करते हैं। तलघर में पानी, नींव का कमजोर हो जाना, क्या ये संभव है कि इस कमजोर नींव पर हम स्मार्ट सिटी की अवधारणा को जमीन पर उतार पाए? शिवम जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि इस प्रकार की घटनाएं कोई ऐसा नहीं है कि पूरे मध्य प्रदेश में बहुत वृहद स्तर पर हो रही हैं। अगर कहीं पर भी किसी एक भी व्यक्ति को असमय काल कवलित होना पड़ रहा है और किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ रहा है, तो यह एक सरकार के रूप में हमारे लिए पीड़ा का विषय है, और मानवीयता भी उससे कहीं ना कहीं, एक मानवीय रूप से भी ये एक घटना बहुत दुखद है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से प्रत्येक ऐसे प्रकरण में सरकार को ला करके कटघरे में खड़ा कर देती है, वो कांग्रेस को दिखाता है कि कांग्रेस के पास आज जन सरोकार से जुड़े हुए विषय बचे नहीं हैं। तलघर में पानी भरना, उसका बिल्डिंग का कमजोर होना, ये तमाम चीजें नगर निगम की परिधि में तो आती हैं, लेकिन इसमें व्यक्ति जो उस मकान में रह रहे हैं उनको भी इसको सेफ्टी को लेकर के कहीं ना कहीं इस बात को समझना चाहिए। ये बात आपने बहुत अच्छी याद दिलाई। कांग्रेस ये भी सवाल कर रही है,
अभी चूंकि आप देरी से जुड़े, कांग्रेस का सवाल यह भी है कि फिर बता दीजिए कि जो बावड़ी गिरी थी उसमें इतने सारे लोगों की जान गई थी, ये क्लियर नहीं हो पाया शिवम जी कि उसमें जिम्मेदार कौन था। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि मध्य प्रदेश में जब भी इस प्रकार की पहले भी कोई घटना घटी और अभी भी अगर इस प्रकार का विषय आया है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने कठोरता के साथ जांच के निर्देश दिए हैं, आगे भी कार्रवाई की जाएगी और हमने कार्रवाइयों को सुनिश्चित करके दिखाया है और यहां तक कि आपराधिक प्रकरण तक दर्ज किए गए हैं ऐसे मामलों पर। तो लगातार मध्य प्रदेश की सरकार ने कमिटमेंट को अपनी प्रदर्शित किया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि यह जो पूरी घटना घटी, तो इंदौर का ही हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सैनिटेशन हो, क्लीननेस हो, उसमें इंदौर देश के मानकों के अनुरूप उतरता है। और अगर इस प्रकार की घटना घटित होती है तो इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं। उन कारणों की पड़ताल के लिए सरकार ने जांच भी निर्देशित की है और हम देखेंगे कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए एक अधिक सजगता के साथ हम आने वाले वक्त में काम भी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तो जो सोच और प्रवृत्ति है वह शमशान की आग में अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए बहुत कहीं न कहीं इस पर रिएक्शन बनता है। कारण है कि अमित जी, आप शमशान की आग पर रोटियां सेक रहे हैं। अमित जी प्लीज। बयान दे रहे हैं और अपनी भ्रष्ट सरकार को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे आपके भाषणों में तो सिर्फ जनता को सुरक्षा मिलती है और वास्तविकता में अपराधी और जो रहते हैं वो निर्दोष साबित होकर निकल जाते हैं। कठोर से कठोर जांच कराते हैं, लेकिन अपराधी कौन होते हैं एक भी पकड़ में नहीं आता, सब सारे के सारे निर्दोष हो जाते हैं। आज इंदौर शहर की नगर निगम सबसे भ्रष्ट नगर निगम है। जिस तलघर में पानी भरा है उसके पास में नाला था, उसी नाला टेपिंग पे करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। शिवम शुक्ला जी थोड़ा झांकिए जाके, 2000 करोड़ का अभी हाल ही के अंदर नगर निगम के अंदर भ्रष्टाचार पकड़ कर आया, फर्जी बिल को लेके। नाला टेपिंग सबसे बड़ा भ्रष्टाचार निकल कर आया, सीवरेज प्लांट सबसे बड़ा भ्रष्टाचार निकल कर आया, स्ट्रीट लाइट, उद्यान विभाग, गिनाते गिनाते रात हो जाएगी आपको। और आप निजी मकानों की बात कर रहे हैं, सरकारी कंस्ट्रक्शनों को जाके देखिए। हैरानी की बात है, इतना लंबा चौड़ा आरोप आपके पास है और उसके बावजूद हम विपक्ष को सड़क पर उस एग्रेशन के साथ नहीं देख पा रहे हैं, वो नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे। विपक्ष तो अपनी आवाज उठा रही है, शिवम जी को सुनना चाहिए। हमेशा लगातार अपनी आवाज उठा रही है। शिवम जी प्लीज। लेकिन ये भ्रष्ट सरकार अपनी जवाबदारी लेने से बच रही है ना, उसका शिवम जी गंभीर आरोप। आज जनता भुगत रही है। ठीक, जनता भुगत रही है, जनता की जान जा रही है। इन्हें सिर्फ बड़े बड़े लक्ष्यदार अब सुन लेते हैं देना आते हैं। अमित जी, अब सुन लेते हैं। भाषणों में सुरक्षा देना आती है। ठीक, शिवम जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह लोग जब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं तो इनको अपने क्रियाकलापों पर भी ध्यान देना चाहिए। जब संस्थागत रूप से देश का आम नागरिक अपने ही देश के मंदिरों में, बाजारों में सुरक्षित नहीं था, कहीं पर भी कोई बिल्डिंग फट रही थी, कहीं पे भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, आज उस स्थिति से तो हम बाहर लेकर के आए हैं। और अगर आज इस प्रकार से सुरक्षा में अगर कहीं पर चूक हो रही है, वह बिल्डिंग की स्थिति के कारण, जर्जर होने के कारण, तो उसको लेकर के हमारी सरकार समय समय पर काम करती रहती है, संबंधित जन को नोटिस देती है, मकान खाली कराने का अल्टीमेटम देती है। लेकिन अब किसी घर के तह पे क्या छिपा हुआ है, किस प्रकार से वहां पे जल का रिसाव हो रहा है, सरकार की भी अपनी सीमाएं होती हैं। इस घटना के लिए हमने जांच निर्देशित की है, तमाम तथ्य निकल करके आएंगे। अगर इसमें कोई प्रशासन की ओर से फेलियर होगा, कोई नेग्लिजेंस होगी नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा, उनको भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आज ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इसमें अनियमितता पाई गई, इसमें अनियमितता पाई गई। 3 अनियमितताओं को पाने का कौन काम कर रहा है, इसको आइडेंटिफाई करना, जो दोषी है उनको सजा दिलाना, इस पूरे प्रकरण की जांच करना, ये तमाम चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है। कांग्रेस पार्टी ने तो भ्रष्टाचार की व्यवस्था को संस्थागत कर रखा था। इनके कार्यकाल के दौरान आप देखिए मध्य प्रदेश का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना सीमित था। इनके कार्यकाल के दौरान आप देखिए भ्रष्टाचारियों के लोग कैसे संरक्षण देते थे, नगरीय निकायों की क्या स्थिति थी। आपकी नगर निगम है पिछले 22 वर्षों से शिवम शुक्ला जी, उसके बाद भी आरोप जो है कांग्रेस पे, मतलब हाँ, तो हमारी ही नगर निगम है कि अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी कहीं पर, आप ये बताएं, खतरनाक मकानों की सुनिश्चित कर रहे हैं, हो जाती है, सेटिंग हो जाती है। एक आपकी विफल आपदा प्रबंधन की वजह से एक महिला ने अपनी टांग खोई है। वर्षों तक सरकारों में रहने के दौरान आपने यही किया, गरीबों को आश्रय नहीं दे पाए। हम अकेले मध्य प्रदेश में की खामी और गलती की वजह से एक महिला ने कल अपनी टांग खोई है। योजना के तहत मकान 2 घंटे तक आपका आपदा प्रबंधन की टीम नहीं पहुंच पाई। शर्म आना चाहिए आपको। अरे खतरनाक मकान था तो ढाया क्यों नहीं? आपके नाला टेपिंग की वजह से दंश जो है आसपास के रहवासी भुगत रहे हैं। आज नींव के अंदर पानी का भरा था, नाले का पानी भराया हुआ था। 22 वर्षों से लगातार नाले का पानी था तलघर के अंदर। मेयर है, हमारा पार्षद है, और हम अगर खतरनाक मकान था तो चिन्हित क्यों नहीं करा, गिराया क्यों नहीं, लेन देन किसने कर लिया? इस पे जांच कीजिए, आपकी इसी इस पे जांच कीजिए। सिर्फ कठोर जांच करवाते हैं,
हैं, अपराधी निर्दोष साबित हो जाते हैं। आपकी यही जांच सबसे कठोर कराएंगे, अपराधी निर्दोष साबित हो जाएंगे। शमशान में विवाह के गीत गाने अरे कठोर से कठोर जांच कराएंगे और अपराधी निर्दोष साबित हो जाएंगे। सोच का ही परिणाम है कि आप इस प्रकार के अंदर किसको दोषी साबित करा? 36 घंटे से आदिवासी संगठन बैठा हुआ धरने पे, ठीक। कोई झांकने गया शमशान में विवाह गीत, ठीक। शिवम जी मैं चलिए अब इसको खत्म करते हैं। जनमानस की सुरक्षा को लेकर के और लगातार उसको लेकर अमित जी भी अपना गला साफ कर चुके हैं। अब चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। शिवम जी, अभी हम कैलाश विजयवर्गीय साहब को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि हाँ परमिशन नहीं थी फिर भी मकान बना है। क्या वो निगम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? जी शिवम। देखिए मैं बिल्कुल जवाब देता हूँ। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि ये मकान कितने वर्षों पुराना था। अब इतने वर्षों पुराने मकान पर अगर हम किसी व्यक्ति को बाहर निकाल करके सिर्फ और सिर्फ उसकी एनओसी न होने की वजह से प्रताड़ित करना तो शुरू नहीं कर सकते। सरकार का भी मानवीय पक्ष होता है और हम तमाम चीजों को लेकर के लगातार इस दिशा में आगे बढ़ते हैं कि उसकी एनओसी और जो उसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उसको ध्यान में रखा जाए। लेकिन किसी बिल्डिंग की बेसमेंट में क्या चल रहा है ये सरकार वहां तक पहुंच पाना, नगरीय निकाय का पहुंच पाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई नेग्लिजेंस है तो हम उसकी भी बात कर रहे हैं कि हम अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जब हम अपराधियों के मकानों तक पे बुलडोजर चलाते हैं अवैध निर्माण के नाम पर, तो कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पे सबसे पहले विधवा विलाप करने पहुंच जाते हैं। लेकिन आज इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। देखिए ऐसी सोच को, ऐसी मानसिकता को कांग्रेस को छोड़ना होगा। विकास के क्रम में सहभागी बनना होगा, मुद्दों पर राजनीति करनी होगी। जो सच्चाई होगी कांग्रेस को कम से कम उसको तथ्यात्मक रूप से रखना चाहिए कि इस प्रकार की मौतों के नाम पर राजनीति करना, लाशों को आगे रख करके चलिए अमित जी जवाब ही दे। अमित जी हाँ कंटिन्यू। परिणाम है कि आज इंदौर जैसे शहर की जनता ने इनको लगातार आपदा प्रबंधन की बात करिए, आपदा प्रबंधन की बात करिए। 8,000 करोड़ का बजट पेश करा इंदौर नगर ने, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी बताएं कि आपदा प्रबंधन का क्या ये हुआ? बार बार दरअसल सवाल उठा है। अमित जी ने इससे पहले भी ये बात उठाई थी कि सबसे बड़ा बजट बताना। बेलेश्वर कांड के बाद में ठीक, आपदा प्रबंधन की बात करें ना, मानवीय पहलू पे कहा चले। शिवम जी अरे जवाब। आपकी नाला टेपिंग का भ्रष्टाचार की वजह से तो उसके तलघर में नाले का पानी भराया, तो कितना भ्रष्टाचार और कितना पाप छुपाएंगे? शिवम शुक्ला जी जवाब दीजिए। आपदा प्रबंधन का क्या जवाब हुआ? सुन लेते हैं। 2 घंटे तक आपकी टीम नहीं पहुंची, ना महापौर पहुंचे ना निगम परिषद पहुंची। ठीक, सांसद से लेकर विधायक से लेकर महापौर से लेकर पूरी निगम परिषद भारतीय जनता पार्टी की, अरे चुल्लू और पानी में शर्म से डूब मरी है। ठीक ठीक शिवम जी, एक टाइम है QRT क्विक रिस्पॉन्स। अगर हम सबसे साफ शहर में जो व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है वहां रिस्पॉन्स टीम को पहुंचने में घंटों लग जाएं, यही सवाल उठ रहा है। शिवम जी देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि बहुत ही आकस्मिक घटना थी। कई बार कोई इस प्रकार से वेदर फोरकास्ट को लेकर के जब चेतावनी और बाकी चीजें रहती हैं तो जो रैपिड एक्शन टीम है वह भी अलर्ट पे रहती है। कल बहुत सामान्य स्थिति में इस प्रकार का एक विभत्स हादसा हुआ, हम सबके लिए पीड़ा का विषय है। और मैं बार बार इस बात को रेखांकित कर रहा हूं कि अगर प्रशासनिक स्तर पर किसी भी अधिकारी, कर्मचारी, किसी व्यवस्था का फेलियर होगा तो मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है कि हम ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर क्योंकि उनसे प्रदेश छोड़िए, इंदौर जैसा क्षेत्र नहीं समझ पा रहा है। और सबसे इंदौर का प्रभारी मंत्री है, पार्टी को अपने पापों की ओर निहारना चाहिए। जब उत्तराखंड में त्रासदी आई थी तो कैसे इन्होंने वहां पे मैनेज किया था, किस प्रकार से लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। पहले भी हमने कांग्रेस की सरकारों का स्वरूप देखा है, चाहे आज नेशनल लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो या राज्य स्तर पर। मध्य प्रदेश और केंद्र की हमारी सरकारों ने इसको सुनिश्चित किया है उसके बजट का सुप्रबंधन हो, बेहतर तरीके से सदुपयोग हो और किसी भी आम नागरिक को इस प्रकार से समस्या का सामना करना पड़े। कांग्रेस के प्रवक्ता बगैर अध्ययन के, बगैर जानकारी के सिर्फ और सिर्फ अपने एक नकारा और निकम्मे अध्यक्ष का बचाव करने से टीवी, रीजन और मीडिया पर आ जाते हैं। उसी इंदौर की जनता ने इनको खदेड़ने का काम किया और बारंबार किया है। इंदौर की जनता का विश्वास, इंदौर की जनता का कमिटमेंट हमारी सरकार के साथ लगातार जुड़ा हुआ है। कितना भ्रष्टाचार छुपाएंगे? अरे भ्रष्टाचार तो आप लोग करते हो। आपकी सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार के दौरान इंदौर में जितने अवैध मकानों का निर्माण किए जाते थे आपके लोग वहां पर बचाने पहुंच जाते थे। इस प्रकार का पूरा स्वरूप, पूरी सोच, कांग्रेस की मानसिकता पूरा मध्य प्रदेश जानता है और लगातार मध्य प्रदेश और इंदौर की जनता ने आपको खारिज करने का काम किया है। इंदौर शहर की जनता आपके भ्रष्टाचार का दंश कितना झेलेगी इंदौर की जनता, ये तो बताइए, कुछ तो बोलिए। इंदौर शहर की जनता को सुशासन देखने को मिला है। इंदौर की शहर की जनता को साफ सफाई और स्वच्छता देखने को मिली। इंदौर शहर की जनता को ट्रैफिक व्यवस्था का सुप्रबंधन देखने को मिला। इंदौर शहर की जनता को मेट्रो देखने को मिली है। आपने इंदौर शहर की जनता से ये सब छीन करके अरे राहु विधानसभा की ही जनता ने आपके प्रदेश अध्यक्ष को खदेड़ने का काम किया है। राहु विधानसभा की जनता ने आपके प्रदेश अध्यक्ष को वहां से खदेड़ने का काम किया है। आप बात कर रहे हो राहु विधानसभा की, आपके प्रदेश खदेड़ दिया है।
आज चलिए, आप चलिए। विकास के विषय नहीं ये शहर की जनता, आप प्रदेश की गिद्धों जनता भी विभाग समझ रही राजनीति करने वाले है कि किस तरह से संगठन एमपी के लोग 09 हैं। का आंकड़ा लाए, ना शहर संभल रहा है, ना ठीक, व्यवस्था चलिए, संभल रही है। अब एक मेरा अधिकारी ख्याल है बताए पर्याप्त। जिसको आपने नहीं, सस्पेंड ठीक करा है। ठीक ठीक शिवम जी, एक अमित जी, अधिकारी बहुत बता धन्यवाद। जाए जिसपे नहीं नहीं, बहुत कार्रवाई हो। वक्त की कमी, प्लीज आप समझिए। तमाम बातें हमने की और बात वहीं जहां से शुरू हुई थी कि मकान गिर गया, सियासत उठ रही है, लेकिन साथ ही साथ सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों के जवाब मिलने चाहिए और जिम्मेदारी, उनका जवाब देने की जो जिम्मेदारी है वो दोनों की है, चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। अब टॉप 20